हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील पर फैसले तक लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत आलिया ने कानूनी असूलों के बरअक्स यकतरफा फैसला दिया। शहबाज शरीफ की वापसी की कोई गारंटी नहीं। केस में मतलूब उनकी अहलिया, बेटा, बेटी और दामाद पहले ही मफरूर हैं। शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहां से आना था? कॉमन सेंस की बात है। शहबाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नैब की सिफारिश और काबीना की मंजूरी के बाद नाम ECL में डाला। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस में 4 अफराद वादा मौफ गवाह बन चुके हैं। वो बाहर चले जाते तो केस चलना मुश्किल हो जाता। मजीद बोले अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो करना चाहती है कर ले। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना तौहीन अदालत करने का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। नून लीग का रद्द अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ईद की छुट्टियों में इमरान खान के लिए सबसे ज़रूरी अवाम नहीं, अदालती हुक्म की तौहीन और शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना था। राना सनाउल्लाह की भी हुकूमत पर तनकीद। बोले हुकूमत का अपनी ATM भरने और इंतकाम लेने के सिवा कोई एजेंडा नहीं। वजीर आजम की किसी के साथ जाती जंग नहीं, वो मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। शहबाज शरीफ पर संजीदा नौइयत के मुकदमात हैं। वफाकी वजीर साइंस शिबली फराज की मीडिया गुफ्तगू। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्वीट किया शहबाज शरीफ का नाम काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाबिते मुकम्मल होने पर ECL में डाला गया। कौमी असम्बली का इजलास 1 घंटे बाद होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। नून लीग ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क रवानगी से रोकने पर शदीद एहतजाज का प्लान बना लिया। पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को इजलास में शरीक होने की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी, पारा 43 डिग्री को छू गया। 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर में गर्म और गर्द आलूद हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 मई से मौसम में बेहतरी आना शुरू होगी। उधर समुद्री तूफान टाउटे आज रात पाकिस्तानी साहिलों के दूर से गुजरेगा। पाकिस्तानी साहिली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं। बदीन, थरपारकर और उमरकोट में मूसलाधार बारिश बरसने का इम्कान। ईद गुजरते ही कोरोना के वार बढ़ने लगे। कराची में सूरत हाल तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 26% तक पहुंच गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत का दोबारा लॉकडाउन का इंदिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हुकूमत को बंदिश लगाने का कोई शौक नहीं। केसेस कम न हुए तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। शहरी मास्क पहने और SOPs पर अमल दरामद करें। जाम शोरों में ऑक्सीजन प्लांट से पैदावार शुरू होने का ऐलान। लॉकडाउन खत्म। लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुल्क भर में मार्केटें और दुकानें खुल गईं। कारोबार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। बैनुल सूबाई, इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल। सियाहती मकामात ताहुक्म सानी बंद ही रहेंगे। तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक फैसला 19 मई को इजलास में होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान हुकूमत का भी तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹3.25 फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश। ओगरा ने हुकूमत को 2 तजावीज़ इरसाल कर दी। एक तजवीज़ में कीमत बढ़ाने और दूसरी में पेट्रोलियम लेवी कम करके कीमतें बरकरार रखने की सिफारिश। हत्तमी फैसला वजारत खजाना आज करेगी।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत। अदालत का बड़े ट्रेलर्स का शहर में दाखिला रोकने का हुक्म। ऑयल टैंकर्स मुंतकिली केस में चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। ऑयल टर्मिनल फाल हो रहा है, न ही दूसरे मामलात हल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टर्मिनल फाल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची रजिस्ट्री की नई बिल्डिंग का संगे बुनियाद भी रख दिया। गारंटर मरीज को लाने की बजाय खुद फरार हो रहा है। शहबाज शरीफ को रोककर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज किया। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और सहाफ़ियों के किरदार की तारीफ। अमरीका के अदम ताउन के बाइस सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर फौरी जंगबंदी के लिए जोर। चीन का अमरीका से गैर जानिबदार मौक़िफ़ अपनाने, जिम्मेदारियां निभाने का मुतालबा। मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तान सर कर मुख्तलिफ ममालिक से राबते, इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए हंगामी इक़दाम उठाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हम मनसब को टेलीफोन तशवीश से आगाह किया। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अमीन की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। गवर्नर पंजाब के यूरोपीय और बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट से राबते, फ़लस्तीन, मराकश और मिस्र के सफ़ीरों से भी मुलाकातें की। 2.5 माह गुजर गए, सेनेट इंतखाबात के बावजूद कायमा कमेटियों की तश्कील न हो सकी। कायमा कमेटियों की तश्कील में ताख़ीर के बाइस पार्लिमानी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। मुस्लिम लीग नून कमेटियों की तकसीम पर भी पीपी से नाराज। नून लीग ने 27 कायमा कमेटियों की क़यादत अपोजिशन को देने का मुतालबा किया था। सऊदी अरब ने अपने शहरियों पर कोरोना की वजह से लगाई सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरवाजे मुसाफिरों के लिए खोल दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज या 2 हफ्ते कबल एक डोज लगवाने वाले सऊदी सफर कर सकते हैं। 6 माह के अंदर सेहतयाब और 18 साल से कम उम्र अफराद भी सफर करने के अहल हैं। PSL 6 के बकाया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे या नहीं, हतमी फैसला आज होगा। अमाराती क्रिकेट बोर्ड का अबूधाबी में मैचेस के इनाकात का ग्रीन सिग्नल। अबूधाबी जाने से कबल तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की वैक्सीनेशन लाजमी करार। टीम्स के कोरोना टेस्ट कल से शुरू होंगे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने वेस्ट ब्रोम को 2-1 से शिकस्त दे दी। लिवरपूल के मोहम्मद सलाह और रामसेस एल्सन ने गोल स्कोर किए। स्पेनिश लीग में मेसी का गोल भी बार्सिलोना को सेल्टा विगो के खिलाफ कामयाबी न दिला सका। सेल्टा विगो 2-1 से कामयाब।